चर्चा हमारी चल रही है छह ढाला के संबंध में, और छह ढाला में दूसरी ढाल में बहुत सुंदर सा श्लोक 5वें नंबर का, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, रागादि दुख देन तिनको सेवत गिनत चैन। तो राग और द्वेष, कल मैंने आपसे चर्चा की थी राग संबंध में। जो हमारे संसार में दुख है वो राग और द्वेष के कारण से है, और मिथ्या दृष्टि इन्हीं राग और द्वेष के कारण से दुखी होता है। सम्य दृष्टि को दुख नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि को दुख होता है। सम्य दृष्टि नहीं कहता है कि मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ, क्योंकि सम्य दृष्टि को मालूम है कि आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा का मरण होता है। शरीर मरण धर्मा है और ये मर ही रहा है। आप विचार करके रखना, 17 प्रकार के मरण हमारे यहाँ आचार्यों ने बताए। 17 प्रकार के मरणों में इस शरीर का जो प्रतिदिन मरण हो रहा है उसे बोलते अविची मरण। 17 प्रकार के मरण हैं। उन 17 प्रकार के मरण में बाल मरण, वाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण, ये 5 मरण प्रमुखता से लिए गए। और भी बहुत सारे प्रकार के मरण हैं, लेकिन इन मरणों को 3 प्रकार से और जोड़ा गया है। भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगनी मरण और प्रायोपगमन मरण। इनको सबको समझे। वाल मरण किसका है? जिसने अपनी आत्मा को नहीं समझा, आत्मा को नहीं जाना, आत्मा का जानने का प्रयास भी नहीं किया, वो केवल शरीर सेवा में लगा है, शरीर की उपासना करने में लगा है, शरीर की साधना में लगा है, उसका बाल मरण है। क्योंकि उसने आत्मा को समझा ही नहीं, आत्मा को जाना ही नहीं। वो सोचता है खाओ पियो मौज करो मस्ती करो और अपने जीवन को जियो, क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज़ है नहीं है। इस जन्म में जो करोगे बस वही तुम्हारा है, अगले भव में तुम्हें कुछ होने वाला नहीं। उनका मरण होता है बाल मरण। बाल पंडित मरण उनका है जिन्होंने आत्मा को जाना तो नहीं, लेकिन आत्मा को जानने की जिज्ञासा पैदा करी कि क्या है आत्मा, आत्मा नाम की चीज क्या है। जाना तो प्रयास है, उनकी जिज्ञासा तो कम से कम वही मन में ये भाव तो आया कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, दोनों भेदों को समझने का प्रयास किया। उसका बाल पंडित मरण, जाना नहीं पर समझने की जिज्ञासा ही बहुत बड़ी बात है। पंडित मरण जो आत्मा को जानने के प्रयास में लग गया। आप विचार करके रखना, बाल मरण मिथ्या दृष्टि का है, बाल मरण सम्य दृष्टि का है, वो आत्मा को जानने के लिए प्रयास कर रहा है। बाल पंडित मरण देशवृत्ति का है, जो आत्मा को जानने के लिए एक कदम आगे बढ़ गया है। पंडित मरण से कोई पंडित को मत ले लेना, जो तिलकधारी पंडित है वो। पंडित मरण साधु का होता है। वो साधु के पास, जिसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है, उसका पंडित मरण होगा, क्योंकि उसने अब सब छोड़ दिया। पंडित मरण जिसने आत्मा को जानने में एक कदम आगे बढ़ाकर आत्मा की अनुभूति करने लग गया है, उसका पंडित मरण होगा। और पंडित मरण जो आत्मा में ही रहता है, जो आत्मा से बाहर जाता ही नहीं है। शरीर उसका है लेकिन शरीर का कोई उसे खेल अभ्यास नहीं है, उसका पंडित मरण होता है। बाल मरण मिथ्या दृष्टि का है, बाल मरण सम्य दृष्टि का है, बाल पंडित मरण त्यागी वृत्ति जैसे आप लोग हैं वस्त्रधारी उनका है, पंडित मरण ऐसे साधुओं का होगा, और पंडित मरण तीर्थंकर अरिहंतों का होता है। आप विचार करके रखना, मरण की व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था जीवन में। जन्म हमारे हाथ में नहीं, जन्म पता नहीं हमारा कब हुआ, कैसे हो गया। माँ बाप के सहयोग से जन्म हमारा हो गया, हमें नहीं पता चला, हम होश में नहीं थे।
उस वक्त मुझे सोच नहीं थी, समझ नहीं थी, अज्ञानता थी। हमारे जन्म के समय हमें पता ही नहीं था कि कहाँ कब कैसे कहाँ जन्म हो रहा है। जन्म तुम्हारा हो गया, तुम्हें पता नहीं चला। क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता कि हमें जन्म लेना है और यहाँ जन्म लेना है, तो हम पुण्य करके अच्छे राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेते। पर हमने उस वक्त सोचा नहीं था कि हमारा कहाँ जन्म होगा, तो जहाँ जन्म हो गया कोई बात नहीं। लेकिन जीवन तुम्हारे हाथ में है। जन्म नहीं सुधरा कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने जीवन सुधार लिया तो तुम्हारा मरण सुधर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमें केवल जीवन को सुधारने का प्रयास करना है, और जो जीवन को जीवंत बनाकर जीता है वही एक दिन संत और भगवंत बन जाया करता है। तो विचार करके रखना, संसार में जो भी आया है जाना तो पड़ेगा, कोई शाश्वत नहीं। इस संसार में शाश्वत कोई भी नहीं, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ इस संसार में वही शाश्वत हो सकता है जो अपने आत्मा में रहता है। शरीर में जो रहता है उसे जाना ही पड़ेगा। आत्मा में जो रहता है उसका कभी मरण नहीं होगा, वो शाश्वत ही रहने वाला है। तो जन्म तुम्हारे हाथ नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन जीवन तुम्हारे हाथ है। अब तुम्हें अपना मरण कैसे करना है। विनोबा भावे जैसा संत एक बात अपनी जीवन की किताब में लिखता है कि मेरा अगला जन्म जो हो वो जैन कुल में होना चाहिए। किसी ने पूछ लिया, उन दार्शनिक से, उन संत से पूछ लिया कि आप क्यों चाहते हो कि मेरा अगला जन्म जैन कुल में हो। उनने कहा जीवन जीने की कला तो हर धर्म सिखाता है, हाउ टू लिव तो हर कोई करता है, लेकिन हाउ टू डेड, जीवन जीने की कला तो हर धर्म सिखाता है, लेकिन जीवन में कैसे मरना ये कला केवल जैन धर्म सिखाता है। मरने की भी कला सिखाई जाती है, हाँ, क्योंकि रो रो कर मरना कोई मरना नहीं है, घिसर घिसर कर मरना कोई मरना नहीं है, अस्पतालों में जाके मर जाना कोई मरना नहीं है, वो तो जीवन के साथ अपराध है। जीवन में मृत्यु भी एक महोत्सव है, और जीवन की मृत्यु रूपी महोत्सव को जीना है तो आप विचार करके रखना। उन्होंने जब पूछा गया विनोबा भावे से, तो उन्होंने कहा जैन संप्रदाय में, जैन कुल में, जैन धर्म में मरने की कला, मतलब समाधि मरण की जो कला है, संथारा की जो कला है, वो केवल और केवल जैन धर्म में। पूछा क्या ऐसा विशेष है, तो उन्होंने कहा कि हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंसते हंसते मर जाना ये जैन धर्म सिखाता है। कैसे हमारे जीवन में मुस्कुराते हुए प्राण निकले, हमारी मृत्यु सामने खड़ी हो और हम कहें कि हाँ मैं चलने को तैयार हूँ। ख्याल करके रखना, मृत्यु से वही लोग घबराते हैं जिनके हिसाब गड़बड़ होते हैं। जिनने अपने जीवन में पाप ज़्यादा किए हैं या गड़बड़ मामला जिया है, जीवन गड़बड़ किया है, तो वही लोग मृत्यु से घबराते हैं। और जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, मृत्यु कल आती है तो आज आ जाए, क्योंकि उनको डर लगता नहीं है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स के लोगों से, पुलिस वालों से वही लोग घबराते हैं जिनके हिसाब गड़बड़ होते हैं। सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले अगर आ जाएं, सज्जन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति अपनी दुकान का शटर नहीं डालेगा, और जिसका हिसाब गड़बड़ होगा वो दुकान छोड़ के भाग जाएगा। मौका मिलेगा तो शटर डाल के भाग जाएगा, और मौका मिलेगा तो ताला भी डाल देगा, क्योंकि हिसाब गड़बड़ है। पुलिस वालों को देखकर वही लोग डरते हैं जिनके अंदर कुछ गड़बड़ होती है। तो विचार करके रखना, मृत्यु को देखकर ही वो लोग ही घबराते हैं जिनके हिसाब गड़बड़ होते हैं, जिनके जीवन में पाप का वजन ज़्यादा होता है, पाप का प्रकोप होता है, वही लोग मृत्यु को देखकर घबराने का प्रयास करते हैं। सज्जन व्यक्ति कभी मृत्यु को देखकर घबराएगा नहीं, संत व्यक्ति कभी मृत्यु को देखकर घबराएगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है मृत्यु होगी। मृत्यु भी शब्द कहती है, मृत्यु मरे तू, उसका नाम मृत्यु। मृत्यु भी यही कहती, मरे तू, मतलब शरीर से कहती है मृत्यु कि मरे तू, उसका नाम मृत्यु। मैं तो मरने ही वाला नहीं हूं। सज्जन व्यक्ति को मालूम है कपड़ा बदलते समय हर बच्चा खुश होता है, हर आदमी खुश होता है,
पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनने को अगर आपको मिल जाएं तो आपका मन दुखी नहीं होता है, सोचता है चलो पुराने छूटे नए कपड़े मिल गए, अच्छे कपड़े मिल गए तो हमें खुशी होती है। पुराना टूटा फूटा घर छोड़कर कोई नई हवेली, नई बिल्डिंग, नया बंगला मिल रहा हो तो हर आदमी खुश होता है, यार पुराना जा रहा है नया मिल रहा है। अब विचार करना, खटारा गाड़ी को छोड़कर कोई लग्जरी गाड़ी मिल जाए तो हर कोई खुश होता है। तो फिर जब पुराना खटारा शरीर छूटे और नया शरीर मिले तो क्यों दुखी होते हो? पुरानी सी जर्जर सी काया छूट रही है और नई काया मिलने वाली है और नया सुंदर सा रूप मिलने वाला है तो क्यों दुखी होते हो? ख्याल करना, मिथ्यात का जब बुखार चढ़ता है तो दुख आता है और सम्मित का जब निखार आता है, मिथ्यात का बुखार हड्डी के बुखार से भी ज़्यादा खतरनाक है। हड्डी का बुखार भी चिरायता पीने से ठीक हो जाएगा, लेकिन मिथ्यात का बुखार चिरायता क्या चिरजीवन भी लगा दो ठीक होने वाला नहीं है। मिथ्यात के बुखार से बचो, सम्मित के निखार में आने का प्रयास करो। सम्मित केवल वही है कि राइट कैसे जीवन जीना। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि मृत्यु से कभी घबराना नहीं है, मृत्यु से कभी डरना नहीं है, तकलीफों से कभी डरना नहीं है, क्योंकि तकलीफ भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई बड़ा उपहार देने के लिए आ रही है। एग्जाम में बच्चे लिखकर अच्छे से आते हैं तो अच्छे रिजल्ट के नंबर उन्हें प्राप्त होते हैं। आप विचार करके रखना, अगर एग्जाम से घबरा जाएं तो वो फेल हो जाते हैं। तो जब भी कोई तकलीफ आए, जब भी कोई परेशानी आए, समझ लेना कोई अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, अच्छा तुम्हारे साथ जीवन होने वाला है। आप कोई भी महापुरुष को देखो, राम, कृष्ण, महावीर, जीसस, पैगंबर, सभी जितने भी महापुरुष हुए ये सहज में महापुरुष नहीं बने हैं, ये विचार करना। महावीर के कानों में कीलें ठोकी गई। अब विचार करके रखना, महावीर को बहुत उपसर्ग सहन करना पड़ा, जीसस को सूली पे चढ़ा दिया गया, नानक को दर दर भटकना पड़ गया। आप विचार करके रखना, शिव जी को शमशान में ही जगह दी गई, शहर में जगह ही नहीं दी गई उनको, लेकिन ये लोग अपनी परेशानियों से घबराए नहीं। नारायण श्री कृष्ण का जीवन तो देखो, जन्म जेल में जहाँ ताली बजाने वाला नहीं और मरण जंगल में जहाँ रोने वाला नहीं, फिर भी ये घबराए नहीं तो ये महापुरुष बन गए। इतनी महासतियाँ हुई, सीता हो, चंदना हो, द्रौपदी हो, अंजना हो, जितनी भी महासतियाँ हुई, इन सबको कष्ट आया। कष्ट आने के बाद ही इनके अंदर निखार आया। तो आप विचार करके रखना, जन्म और मरण तो संसार में चलता ही रहेगा, मरण से घबराने की जरूरत नहीं है। मरण जब भी होगा, आप अपने परिणामों को शांत रखेंगे तो आपका मरण सुधार कर समाधि मरण होगा। विचार करना, 3 प्रकार के मरण की व्यवस्था जैन आगम में कही है। हम जीवन जीने के लिए तो सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं, लेकिन मरने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था बनाई गई। एक भक्त प्रत्याख्यान मरण, एक इंगिनी मरण और एक प्रायोपगमन मरण। पहले 5 प्रकार के मरण समझ में आ गए। जो अपने आप को नहीं जानना चाहता है, संसार को जानना चाहता है, वो है बाल बाल मरण। जो अपने आप को जानने की इच्छा रख रहा है कि मैं कौन हूँ, प्रातः काल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतते। अगर ऐसा तुम्हारा धर्म है तो समझ के रखना हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मेरा धर्म है। तो आप आत्मा को जानना चाहते हैं, ये है बाल मरण। बाल पंडित मरण, एक कदम आगे बढ़ गए हो, आपने अपने जीवन में व्रतों को स्वीकार कर लिया, संयम को स्वीकार कर लिया, कुछ वस्तुओं के त्याग कर दिए जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो बाल पंडित मरण। और जब आप मूल रूप में आ गए, जिस रूप में आपका जन्म हुआ उसी रूप में आप आ गए तो आपका पंडित मरण होगा। और उस रूप से भी छूटकर आत्मा में आ गए तो आपका पंडित मरण होगा। वो बात आचार्य ने कही। अब 3 प्रकार को इसको डिवाइड करेंगे, भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इंगिनी मरण। तो भक्त प्रत्याख्यान मरण किसे कहेंगे? जो 12 साल की समाधि लेते,
आप विचार करके रखना, कितना भी हट्टा कट्टा व्यक्ति हो, वैसे तो देते नहीं है गुरु उसको व्यक्ति को समाधि, आजकल जिसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं, 12 साल की जब कोई बहुत जीर्ण क्षीण हो जाता है, बहुत बुजुर्ग हो जाता है, या कोई बीमारियां उनको ग्रसित कर लेती हैं, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु उनकी स्थिति को देखते हैं कि क्या इनकी वास्तु स्थिति क्या है, देखकर 12 साल की समाधि देते हैं। 12 साल की समाधि की एक क्रिया है, वो 12 साल की प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं तो 12 साल के समय में हमारा मरण समाधि मरण होता है। प्रक्रिया क्या है? 4 साल तक एक बार भोजन करना, 4 साल तक एक बार भोजन करना, फिर 4 साल तक नीरस भोजन करना, दूध नहीं, घी नहीं, मीठा नहीं, नमक नहीं, है ना, तेल नहीं, ये सब नीरस, रूखा सूखा, चावल और माड़, चावल और माड़, हल्का भोजन करना। 8 साल हो गए, फिर 4 साल बचे तो 4 साल में 2 साल 1 दिन भोजन 1 दिन उपवास, 1 दिन भोजन 1 दिन उपवास, 1 दिन भोजन 1 दिन उपवास, ऐसे करके 2 साल और निकालेंगे, 10 साल हो गए। अब बचे 2 साल। 2 साल जब आपके बचेंगे लास्ट में, तो नीरस तो भोजन है ही, 2 दिन के उपवास 1 भोजन, 4 दिन के उपवास 1 दिन भोजन, 5 दिन के उपवास 1 दिन भोजन, 15 दिन के उपवास 1 दिन भोजन, ऐसे करते 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 आपके 2 साल निकालना है। और 2 साल में आपका शरीर हंसते मुस्कुराते आपसे विदा लेकर चला जाएगा, और आपकी आत्मा प्रफुल्लित होगी, चेतनित होगी कि चलो हमारा जीवन को संभाल लिया। हम शरीर पर जितना हमारे जो है, हमारे पास केवल पीछे कमंडल के अलावा सब चीज़ों का त्याग है। आप लोगों का कपड़ा है, उसके अलावा सबका त्याग है। तो आप इतना ही विचार करके रखना कि हम इनका भी, जब साधु सामायिक में बैठता है तो पीछे कमंडल का भी त्याग कर देता है, क्योंकि ये भी हमारे साथ में नहीं है। आचार्यों ने शरीर का भी त्याग करने की बात कही है। तो आप विचार करो, अपने जीवन को, मरण को सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि मरण सुधर गया तो हमारा जन्म जन्म सुधर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ओम नमः।